इंफोजोन के माज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 90 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि रोज़मर्रा की बेस पे आए दिन जिनके पासपोर्ट के प्रोसेस के मतलब चाहे वो ऑनलाइन अप्लाई करें या फिर ऑफ़िस में जाके या एम्बेसी में जाके अप्लाई करें, किसी भी सूरत में वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और उनको टाइमली अपना पासपोर्ट अपडेट चाहिए होता है। अब इस ज़िम्न में बहुत से मसाइल का सामना जो करना पड़ रहा है ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त भी या कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो जिसको लेके बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के बहुत से मसाइल जिसमें रिजेक्शन आती है पासपोर्ट में, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपका जो मेन इश्यू आता है वो अक्सर सीएनआईसी को लेके आता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो रिसेंटली पासपोर्ट अपडेट करवाया है, तो उससे पहले आपने जो अपना आईडी कार्ड का प्रोसेस करवा लिया, तो उस वक़्त आपकी फ़र्ज़ कर लें कि जो पिक्चर है उसमें बियर्ड थी यानी दाढ़ी आपकी थी। तो बाद में आपने शेव करवा ली है, तो आप पासपोर्ट बनवाया तो उसके ऊपर शेव करने के बाद आपने पासपोर्ट के ऊपर पिक्चर लगाई है, तो दोनों में डिफ़रेंस आ गया, तो उस सूरत में भी रिजेक्शन आती है। तो या फिर पहले आपकी शेव करवा रहे थे आप, तो बाद में आपने दाढ़ी रख ली, तो सीएनआईसी के ऊपर आपकी जो पिक्चर है वो शेव वाली लगी हुई है और उसके बाद जो पासपोर्ट आपने बनवाया उसके ऊपर बियर्ड यानी दाढ़ी वाली पिक्चर आपकी है, तो इस सूरत में भी आपकी जो रिजेक्शन आती है कि आपकी जो पिक्चर है वो मैच नहीं करती। तो वो आपको फिर जो रिजेक्शन लगती है वो ये होती है कि आपकी जो तस्वीर है वो जिस तरह आप पासपोर्ट के ऊपर बनवा रहे हैं, आईडी कार्ड के ऊपर भी सेम वैसी ही पिक्चर आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ आपने लाज़मी ज़हन में रखनी है जब भी आप अप्लाई करें, तो पिक्चर्स की जो आपका ज़ाहिरी हुलिया है वो तकरीबन दोनों पिक्चर्स का सेम होना चाहिए। ये बात आपने लाज़मी देखनी है। तो यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस तरह की जो रिजेक्शन होती है, जहाँ पे 48 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपने 48 घंटे के अंदर-अंदर इनको वापस रिस्पॉन्स करना है या वापस मेल आती है तो उसका जवाब देता है। इसका कोई उन्होंने क्राइटेरिया ये नहीं रखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको सर्विसेज़ के बारे में बताते हैं कि आप जो नादरा की सर्विसेज़ हैं उनसे आप इस टाइम के अंदर-अंदर जो एग्ज़ेक्टिव कैटेगरी है, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर आपका कार्ड अपडेट हो जाता है, प्रिंटेड हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपको जब कार्ड मिलता है तो आप उसका प्रोसेस करवा लेते हैं। ये उसके बारे में आपको बताया जाता है। बाकी जो ईमेल की बात जहाँ तक है, वो उसका टाइम होता है वो काफ़ी आप चाहे 1 हफ़्ते के बाद, 15 दिन के बाद करें रिप्लाई, वो उसी सूरत में आपको जवाब मिल जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है कि आप 48 घंटों के अंदर-अंदर ही जवाब देंगे। तो आप फ़र्ज़ करें अगर लेट रिप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ़ ये एक मसला आएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उतनी ही देर के बाद प्रोसेस में आएगी, तो प्रोसेस ख़त्म होके थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा जितना लेट आप रिस्पॉन्स देंगे। बाकी ये उन्होंने कोई इसका क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि आप इतने टाइम के अंदर ही अपडेट करके हमें वापस रिस्पॉन्स करें। लेकिन ये बात याद रख लें कि जो-जो इस तरह के ऑब्जेक्शन लगते हैं, उस सूरत में ये भी एक मेन इश्यू है जिसको आप लाज़मी जब भी आप पासपोर्ट का प्रोसेस करवाएँ, आईडी कार्ड का प्रोसेस करवाएँ, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोसेस करवाएँ ताकि आपको आगे चल के किसी किस्म की परेशानी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मज़ीद पासपोर्ट के मतलब तमाम वीडियोज़ डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको तमाम मालूमात मज़ीद मिल जाएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।